नौकर है, नौकर की औकात में रह, लेखपाल बनने की कोशिश मत कर। और तुम लेखपाल बनोगे तो बनोगे। ओए इधर आ। अरुण यहाँ मेड लगा। मालिक यहाँ? ये तो रविंद्र चाचा का खेत है, फिर यहाँ मेड़ क्यों? तुझसे जितना कहा उतना कर। तुझसे किसने कहा है रविंद्र का खेत है? जहाँ तुम मेड़ लगाएगा इससे इधर का मेरा खेत है और उधर का रविंद्र का खेत है। पर मालिक ये तो गलत है ना। ओए औकात में रह के बोल। तू मेरे पास काम करता है, जितना बोला उतना कर। ये फालतू की राय मुझे मत दे, मुझे सब पता है क्या गलत है और क्या सही। बेटा रुको, बेटा रुको, ये क्या कर रहे हो? मेरे खेत में मेड़ के लगा रहे हो? चाचा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझसे यहाँ मेड़ लगाने के लिए मालिक ने बोला है। और चाचा मालिक ये बोल रहे थे कि इस मेड़ से इधर की जमीन उनकी है और मेड़ से इधर की आपकी। नहीं बेटा, ये खेत मेरा है। सुरेश बहुत बेईमान है, वो पहले ही मेरे 2 बीघे जमीन पर कब्जा कर चुका है। ऐसे कैसे कब्जा कर चुका है? पटवारी को बुलाओ, पैमेस करवाओ, जितनी तुम्हारी जमीन है तुम्हें मिल जाएगी। बुलाया था बेटा, पटवारी को भी बुलाया था, लेकिन गरीबों की कौन सुनता है, सब अमीरों की सुनते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम बेईमान होकर भी ईमानदार बन जाते हैं, और अगर हम गरीब हैं और हमारे पास पैसा नहीं तो हम ईमानदार होकर भी बेईमान बन जाते हैं। चाचा बात तुम्हारी सही है। अगर चाचा तुम्हें लगता है पटवारी तुम्हारी नहीं सुन रहा है और तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो चाचा तुम तहसील जाओ, एसडीएम सर से मिलो, और तो भी तुम्हारी सुनवाई नहीं होती है तो आप डीएम सर से मिलो, आपकी जरूर सुनवाई होगी। चाचा यहाँ सब झुकते हैं, गरीब हो या अमीर हो, बस उन्हें झुकाने वाला चाहिए। ना बेटे, कोई ना झुकता, ना हम गरीबों की कोई सुनता। सब जगह पैसे की दुनिया है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि अपना पेट भर सके, फिर इन अधिकारियों को देने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? चाचा सब लोग एक से नहीं होते, और चाचा आपकी बातों को सुनकर लग रहा है कि आप पहले ही हिम्मत हार चुके हैं और इसी बात का फायदा सुरेश मालिक उठा रहे हैं। चाचा मैं सुरेश मालिक के पास काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ मेड़ लगाओ, और चाचा मैं लगा रहा हूँ। तो चाचा बेहतर होगा आप मुझसे बात करने की बजाय सुरेश मालिक से जाकर बात करो। पापा क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बेटी वो सुरेश है ना, वो अपनी डहर वाली जमीन पर मेड़ लगवा रहा है और बोल रहा है मेड़ से इधर की जमीन सारी उसकी है। पापा उस सुरेश ने हमारी नहर के पास वाली जमीन पे भी कब्जा कर लिया है, जोल वाली जमीन पे भी कब्जा कर लिया है। अब हम उसे डहर वाली जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे। तो बेटी हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत बेईमान इंसान है और अमीर भी है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पापा हम उससे डरते हैं, उसे ये बात पता है और वो इसी बात का फायदा उठा रहा है। पापा अगर हम किसी के सामने झुकते हैं ना तो वो हमें और ज्यादा झुकाने की कोशिश करता है। पर बेटी परवर कुछ नहीं पापा, अब जो करूंगी वो मैं करूंगी, आप चुप रहिए। रुको, तुम हमारे खेत में मेड़ क्यों लगा रहे हो? देखो बेहतर होगा आप ये सवाल मुझसे ना कर मेरे मालिक से जाकर करो। और हाँ मुझे पता है कि ये काम मैं गलत कर रहा हूँ, पर मेरी भी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी?
यही मजबूरी है ना तुम्हारी कि सुरेश कहीं तुम्हें काम से न निकाल दे। देखो अरुण, अगर हम मेहनती है तो हमें कहीं न कहीं काम मिल ही जाता है, लेकिन अगर हम मजबूरी में किसी बेईमान का साथ देते हैं तो हम भी बेईमान हो जाते हैं। और अरुण, हम छोटे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम छोटे लोग एक दूसरे के कभी नहीं होते, हमेशा एक दूसरे की कटी ही करते हैं। आप हमारे खेत के बीच में मेड़ क्यों लगवा रहे हैं? तुम्हारा खेत? किसने कहा तुम्हारा खेत है? अब जहाँ मेंढ लग रही है उससे उधर का ही तुम्हारा खेत है। आई बात समझ में? तुम्हारे कहने से क्या होता है? हमारे पास तो जमीन के कागजात हैं। कागज तो पहले नहर के पास वाली जमीन और जोल वाली जमीन के भी थे। जब पहले कुछ ना कर पाए मेरा, तो अब क्या कर पाएगी तू? देखो, इतनी बेईमानी पे मत आओ, वरना जिस दिन तुम्हारी बेईमानी का घड़ा भर गया ना, उस दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरे सामने ज्यादा मत बोल। अगर तुझे लगता है जमीन तेरी है और तेरे पास कागज भी है, तो एक काम कर, लेखपाल को बुला ले और नब्बा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। हेलो पटवारी जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे सुरेश जी, आपकी जमीन की पैमाइश के ऑर्डर आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ मेनिका कौन है जिसने ये एप्लीकेशन दी? मैं हूँ सर। सर ये देखिए, ये हमारे खेत के बीच में मेड़ लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि खेत इनका है। अगर तुम ही सब कुछ बता दोगी तो फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं? तुम कहो तो हम यहाँ से चले जाएं। किसने कहा ये मेड़ गलत लगाई है? ये मेड़ बिल्कुल सही है। देखो ये नक्शे में, पहले दूसरे की जमीन छीनते हो और वो अपनी जमीन में मेड़ लगाता है तो उससे झगड़ा करते हो। ये मेड़ बिल्कुल सही लगी है। अब यहाँ कोई झगड़ा मत करना, चलो। सर रुको। सर, क्या मैं ये नक्शा देख सकता हूँ? सर, नक्शे के आधार पर इनके खेत की जो पश्चिम वाली मेड़ है उसकी लंबाई 70 मीटर होनी चाहिए थी, और सर मौके पर वो 35 मीटर हो रही है। और सर जो पूरब वाली मेड़ है उसकी लंबाई 60 मीटर होनी चाहिए थी, और सर वो मौके पर 30 मीटर ही हो रही है। तो सर आपने कैसे कह दिया कि ये खेत सुरेश का है? तो तू मुझे सिखाएगा कौन सी जमीन किसकी है? नौकर है, नौकर की औकात में रह। लेखपाल बनने की कोशिश मत कर। ज्यादा 3-5 करेगा तो तू अभी मुझे जानता नहीं है। तुझसे किसने कहा हमारे बीच में बोलने को? बड़ा हिसाब किताब लगाने वाला बन गया। ये मत भूल, तू मेरा नौकर है। चल जा यहाँ से, अपना काम कर। जितना मैंने कहा वो सब सही है। अगर इस नौकर की बातों में आकर काम करना है तो जो फ्यूचर में होगा उसे अपने आप थामना।
हो गया फैसला? मुझे पता था कुछ होने वाला नहीं। मैं तुझे समझाते समझाते थक गया। तेरी समझ में क्यों नहीं आता? ईमानदार हम, गरीब हम, अधिकारी लोगों को बुलाए हम और उनकी डांट भी खाए हम। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नसीब में होगी तो जमीन मुझे मिल जाएगी, वरना मुझे नहीं चाहिए। मैं पैसे तेरी शादी में लगाऊंगा कि इन झगड़ेबाजियों में? धन्यवाद सर। अपने नौकर को हटा दो, वो बहुत तेज बनता है, वरना आने वाले समय में किसी प्रॉब्लम में आपको फंसा सकता है। अब जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम मेरा नौकर है, उसमें देगा। चला जा यहाँ से। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपने मालिक के साथ ही दगा करे। मालिक मैं दगा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच का साथ दे रहा हूँ। और मालिक आप इतने बेईमान क्यों हो रहे हो? कहाँ लेकर जाओगे इतनी बेईमानी से छीनी गई दौलत? मालिक हमारे साथ ये दौलत, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसा कुछ नहीं जाता है। हमारे साथ जाती है तो सिर्फ अच्छाई और बुराई। और मालिक आप बहुत बुरे इंसान हो। मुझे बुरा इंसान बताएगा? मुझे? साले अपनी औकात में रहकर बोल, ये मत भूल तू मेरा नौकर है, साले गरीब। चलो जाए यहाँ से। अगर मुझे दोबारा दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। अरुण रुको। अरुण मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरुण मुझे माफ कर दो, आज हमारी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। क्या अरुण हम हार गए? हम गरीब कब तक हारते रहेंगे? तो हम कर भी क्या सकते हैं? देखो अरुण, हम में से किसी न किसी को ऊपर उठकर आगे आना ही पड़ेगा और ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। मैं समझा नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ाई में क्या किया हुआ है? मैंने इंटर किया हुआ है। अच्छा ये बताओ, पटवारी बनने के लिए हमें कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? मैंने कहा तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे बताओ तो सही। हमें इंटर होने के साथ साथ हमारा यूपीएसएससी से पैट का एग्जाम और क्लियर होना चाहिए। अच्छा तो तुम इस एग्जाम को और क्लियर करो। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम लेखपाल बनो। क्या? हाँ, मैंने उस दिन तुम्हें नक्शे पे हिसाब लगाते हुए देखा था। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, तुम लेखपाल जरूर बनोगे। पर मैंने कहा परवर कुछ नहीं, तुम्हें लेखपाल बनना ही होगा और लेखपाल बन के गरीबों को न्याय दिलाना होगा। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, पर ये इतना आसान भी तो नहीं है। अरुण, जब हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत और शिद्दत से कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसे दिलाने के लिए हमारी मदद करती है। तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम लेखपाल बनोगे तो बनोगे।
चाचा चाचा, सुरेश आपकी खेती मेड़ कटवा रहा है। रुको रुको, हमारी जमीन क्यों काट रहे हो? बे फिर हमारी तुम्हारी करना शुरू कर दिया। अब बड़ा ही बेशरम इंसान है यार, तुझे एक बार का समझाया समझ नहीं आता क्या? बस बहुत हुआ, तुम्हारी बेईमानी का घड़ा भर चुका है। अच्छा क्या करेगी? पहले वाली तरह लेखपाल को बुलाएगी? शायद तू पहली वाली बात भूल गई। जा बुला ला फिर से लेखपाल को। हाँ बुलाऊंगी। ठीक है बुला, मैं भी देखता हूँ कौन सा लेखपाल आता है। तू वो लेखपाल? जवान संभाल कर बोल। क्यों, मैं लेखपाल नहीं बन सकता क्या? तुम जैसे लोग ये सोचते हो कि हम जैसे गरीब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज तुम्हारी इस सोच को अरुण ने बदल दिया। तुम जैसे लोग हम जैसे गरीबों के मजाक क्यों बनाते हो? तुम लोग क्यों भूल जाते हो? वक्त सबका आता है, सबकी किस्मत बदलती है। चुप करो, ज्यादा मत बोलो। ये लेखपाल बन गया तो क्या करेगा? ओए चुप कर। अभी तू लेखपाल की पावर जानता नहीं है। चल तुझे आज एक ईमानदार लेखपाल की पावर दिखाता हूँ क्या होती है। पावर दिखाएगा? रुक अभी। अरे अरुण भाई, कैसे हो? सर मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। यहाँ ये चल क्या रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लेखपाल बनने में जो सबसे ज्यादा मदद की है वो इन्होंने ही की है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, सर 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 आंखें खोलो सर। सर सर ठीक हो आप? मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम्हें बुरा भला कहा। रविंदर के साथ बेईमानी करने में मैंने सुरेश की सहायता की। शायद उसी की सजा मुझे मिल रही है। अरुण, मुझे माफ कर दो। आज तुम नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं बच पाता। सर इसलिए हमें किसी गरीब के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर यहीं के कर्म यहीं सामने आते हैं। अरुण बेटा, अब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा और मैं जानता हूं तुम लेखपाल की तैयारी कर रहे हो। जितनी भी हो सकेगी तुम्हारे लेखपाल बनने में पूरी सहायता करूंगा। अब तुम्हें लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता।
देख, तुझे पता ही है तूने इन दोनों की कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। क्या तो तू प्यार से इनकी जमीन दे दे, वरना हम अपनी पर आ गए ना तो तुझे इनकी के साथ साथ अपनी जमीन भी देनी पड़ जाएगी। तू छीनेगा मुझसे जमीन? मुझे पता है तुम पैसों से तो मानोगे नहीं, तुम्हें ताकत से झुकाना पड़ेगा। हम गरीब तब तक मजबूर रहते हैं जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता। और रही बात ताकत की, तो ताकत हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। आदमी मजबूर होकर ही मजदूर बनता है, और तुम जैसे लोग उस मजबूर का फायदा उठाते हो और ये भूल जाते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। आज तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, अब तेरी जमीन तो जाएगी जाएगी ही, साथ में तू भी अंदर जाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लिया करो, नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। शेयर करना मत भूलना।